नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर हो रहा है धरना प्रदर्शन जो कि लोहार को लेकर है। आइए सुनते हैं इन लोगों ने आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन क्यों किया है। नमस्कार सर, जी, मेरा नाम बच्चाओ मिस्त्री है, मैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का हूँ। और आज आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? आज हम उपस्थित हुए हैं कि हमें बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति का लोहार जाति को आरक्षण में दिया गया था, लेकिन एक केस जिसमें हमारे साथ किसी ने मारपीट का घटना किया था, उस घटना के तहत हमने थाना में कंप्लेन किया और थाना में कंप्लेन करके उनको गिरफ्तार न किया करके हमारे जो अनुसूचित जनजाति का हमको जो लाभ मिला था उसको उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मिली भगत से या उनमें जाके हमारे को स्टे लगाया है। उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, तो हम थाना पुलिस जाते हैं और हमें न्याय तो नहीं मिला, बल्कि हमें जो सुविधाएं बिहार सरकार ने दी है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। सर उस केस को कितने साल हो गए हैं? ना, अभी 3 महीना पहले का केस है। वो केस खत्म हो चुका है, स्टे अभी भी बन रहा है? अभी स्टे बरकरार है, हम लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का निर्णय लेगी? आपके हक में लेगी, आपके विरोध में लेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो एक व्यक्ति के लिए दिया है। उस व्यक्ति ने किसी के साथ मारपीट किया था तो उस पर वो अनुसूचित जनजाति वाला केस लगाया था, उसके खिलाफ दिया है। ये संपूर्ण समाज को हम लोग को कैसे हो सकता है, अन्याय हो सकता है? यदि किसी ने किया है तो एक के साथ किया है तो एक को होना चाहिए, पूरे समाज को इसमें लिया जाए। वो इस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो सर आप कब तक इस चीज का विरोध करते रहेंगे? हम सरकार को जगाएंगे। हमने बिहार सरकार के जितने भी सांसद हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर दिया है, चिट्ठा दिया है। हम चाहते हैं कि सांसद में अध्यादेश आए और हमें जो मिला हुआ था उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। सर क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी बात मान लेगी? बिल्कुल मानेगी। हम सरकार को हमने मांग किया था, सरकार ने मांग पे ही हमें दिया था, लेकिन एक छोटा सा केस के कारण हमें ये सुविधा को वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो जाति है वो बहुत पिछड़ी हुई जाति है। बहुत यहाँ के एक एमएलए भी नहीं है, एक एमपी भी नहीं है और हमें बिहार के राजनीतिक में कोई जगह भी नहीं दिया जाता है, केवल हमारे मतदान का यूज किया जाता है। तो हम चाहें कि हमें भी राजनीतिक में और सामाजिक न्याय में हमें भी जगह मिलना चाहिए। अपने घर में रहते, लेकिन आए हैं सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई कारण से दुखी है। इस तरह से हम लोग भी दुखी हैं जिसके चलते आए हैं। वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार यहाँ पर किसी की बात नहीं सुन रही, सिर्फ अपने मन की बात करती है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? बात ऐसी है ना कि ये कोई ज्यादा दिन नहीं चलता है। झूठ कितना दिन चलेगा? मन के पुआ कितना दिन खाइएगा आप? मन से बोले कि पेट भर जाएगा, भर जाएगा? कहीं ना कहीं तो पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। तो काल जो समस्या आएगी सरकार पर, तो सरकार को हम लोग अवगत कराने आए हैं। अगर नहीं जो सरकार अवगत होगी तो आज 5 लाख आदमियों का जो देख रहे हैं ये रोड पर आएंगे ना। तो सरकार के शांतिपूर्वक से मांग रहा है, जितना लोग आए हैं सब लोग शांतिपूर्वक से मांग रहा है, अपना अपना समस्या सुना रहा है, मार तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब उस समय इसका समस्या नहीं निदान होगा तो सब कुछ करने के लिए उतारू हो जाएगा। आप भी जानते हैं लोकतंत्र में अधिकार है लड़ने का ना। सर अंदर सांसद में कर तो दिया है ना कि कोई अब शब्द नहीं बोलेगा। देखिए ये डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप ढेर दिन नहीं चलता है, बहुत कम दिन चलता है। आया है सो तो समाप्त हो जाएगा। ये डिक्टेटरशिप जो है आपको मार के कितना दिन आप कौल करवाएंगे? अच्छा, आपको अगर गाड़ी देके कोई काम एक दिन करवाएंगे, दूसरा बार तो आप मिलवे नहीं करिएगा। तो इसीलिए मेरा आशा है, हम लोग उम्मीद रखे हैं, अभी तक ये सारी जनता आई है अपना अपना मांग लेकर। उसी तरह हमारा भी मांग है कि लोहार ही लोहरा है, तो लोहरा जो कह के हमको उलझन पैदा किया गया है इसको सुधारा जाए। और अगर सरकार ने आपकी बात
आपको क्या लगता है कब तक मानेगी, और अगर नहीं माना तो फिर क्या करेंगे? देखिए बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाएगी, ये मानते हैं कि नहीं? माँ दूध पिलाएंगे ही नहीं। बड़ा बेटा जो है बड़ा अच्छा तरह से सोया हुआ है, रो नहीं रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन रोना शुरू करेगा तो माँ कहेगी भूख लगा है ना? तो भूख लगा है तब उसको दूध पिलाएगी। इस तरह हम लोग दुखी हैं तो हम लोग आए हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके माध्यम से अवगत करा रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अब दूसरा स्टेप करेंगे, तीसरा करेंगे। आने वाले समय में उग्र पर्दा होगा। ये सारी उग्र ना है, क्या है आप बताइए? जंतर मंतर पर आज 5 लाख की संख्या में लोग, सब लोग दुखी लोग आए हैं, तो उग्र है ना। सर क्या इससे पहले भी आपने इस तरीके का माहौल देखा था कभी? देखिए हमेशा हुआ है, लेकिन डिमांड होता था, मांग होने पर पूरा भी होता था। अभी मांग होने पर पूरा नहीं हो रहा है। नमस्कार। आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं, आपके साथ कितने साथी आए आपके इस आंदोलन में? अभी हमारे पास 100 से ऊपर हमारे साथी हैं, और सबसे पहले मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास मंच। और जो मामला हम लेकर आए हैं मैं स्क्रीन पर आपके दिखाना चाहता हूं, आप भी जरा दिखाइए। हमारा मामला राष्ट्रभाषा हिंदी से संबंधित है, और हिंदी में हम जाति के लोहार हैं, और इसी लोहार जाति को रोमन लिपि में लोहारा लिखा गया है, LOHARA। और संविधान चूंकि अंग्रेजी में बना था तो लोहार को लोहारा लिख के शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण प्राप्त है। जो 2006 तक हिंदी में लोहार ST था, लेकिन 2006 के बाद इसको लोहारा कर दिया गया। तो सुरेंद्रा का सुरेंद्रा हिंदी होगा, नरेंद्रा का नरेंद्रा हिंदी होगा? नहीं होगा। तो लोहारा का लोहारा हिंदी क्यों होगा? लेकिन पॉलिटिकल साजिश के कारण इसे लोहारा कर दिया गया। हमारा समाज इस देश में सबसे गिरा हुआ अव्वल दर्जा का गरीब समाज है, जिसका एक भी न MP है, न MLA है, न मुखिया है, न सरपंच है। वैसे में हमारा विवाद आरक्षण बंद हो गया, लेकिन हम लोग लड़ाई छोटे छोटे लड़ते रहे। 2016 में लोहारा लिखा जो कानून था वह समाप्त हो गया, हमें आरक्षण का लाभ मिलने लगा। लेकिन अभी तक 1/23/2016 के आलोक में लोहार लिखा गजट का प्रकाशन नहीं किया गया है। यह जनजातीय मंत्रालय के द्वारा रोक के रख दिया गया है, और हमारे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये संवैधानिक अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जंतर मंतर पर भारत के जितने सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, जनजातीय मंत्री से प्रार्थना करने आए हैं कि मेरे मांग पर सहानुभूति पूर्वक आप विचार कीजिए। और आप जितना पढ़े लिखे हैं आपको पता है कि LOHARA का लोहारा नहीं होगा, लोहार होगा। हम लोगों के साथ न्याय कीजिए, हमारा संशोधित सूची जारी करके हमारा नोटिफिकेशन निकालिए। इन मांगों को लेकर हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारे मांग को ज्यादा दिन लटकाया गया तो हम रेलवे ट्रैक पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। अपने खून का हम आहुति देंगे और सरकार का दांत खट्टा कर देंगे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। जो चीज नहीं है उसको आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? अगर नरेंद्रा है इस दुनिया में, नरेंद्रा इस दुनिया में है, ये नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, क्या राजेंद्रा इस दुनिया में है? ये तो हिंदुस्तान का भाषा नहीं है किसी प्रांत का, तो लोहारा कैसे भाषा बन गया? तो इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि गरीब समाज है, इसको ज़्यादा प्रताड़ित मत कीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए और लोहारा लिखा जो है गजट का प्रकाशन कराकर हमें ST का लाभ दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कितने दिन में आप सभी की
ये मांगे पूरी कर सकती है? देखिए, हम सरकार को निरंतर लिख रहे हैं और सरकार पर एकदम हम चढ़े हुए हैं। इनको हम करने के लिए बाध्य कर देंगे, समय तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो चीज होता नहीं है उसको हम होने नहीं देंगे। ये हमारा दावा है। इसके लिए चाहे जान ही क्यों नहीं देना पड़े। सरकार जो आज बैठी हुई है, गरीबों का, ओबीसी का, दलित को प्रधान राष्ट्रपति बनाया, आज एसटी को राष्ट्रपति बनाया, मगर ये सिर्फ नटंकी है। इनका पावर क्या है? इनका पावर क्या है सारे दुनिया जानती है। अगर मैं राष्ट्रपति रहता वहां तो मैं पावर दिखा देता। देश का असली मालिक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का नौकर होता है। धन्यवाद। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास मंच। धन्यवाद शर्मा जी।